हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विवांस एकेडमी। तो आज से हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं क्लास 10th के लिए। एनसीईआरटी मैथ्स के अंदर जो टिक्नोमेट्री चैप्टर होता है उसकी हम शुरुआत करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये जो क्लास फर्स्ट है, एक्चुअली में ये जो क्लास है इसके अंदर फर्स्ट क्लास में हम सवालों को सोल्व करेंगे। ठीक है, जो भी आपके चैप्टर टिक्नोमेट्री के अंदर क्लास 10 में जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो एग्जाम्पल हो या फिर क्वेश्चंस हो एक्सरसाइज के, सभी को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बट ये क्लास नेक्स्ट होगी। तो आज क्या होगा, तो आज जो आपकी क्लास होगी वो ये होगी। ठीक है, मतलब आज की क्लास में हम क्या होंगे, फॉर्मूलों को समझेंगे। ये जितने भी फॉर्मूले हैं 10th के अंदर यूज़फुल है और इन सारे फॉर्मूलों को हमको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद यदि आप 11th और 12th क्लास में भी है तो भी ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि बेसिक फॉर्मूले जो टिक्नोमेट्री के होते हैं वो उनकी शुरुआत 10th क्लास से ही हो जाती है। तो आज अपन इन सारे फॉर्मूलों को डिस्कस करेंगे। और जो ये हमारी वाली क्लास है फर्स्ट क्लास, जिसको बोला गया है चैप्टर 8 जो टिक्नोमेट्री है, उसके जितने भी क्वेश्चन वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा पहला काम है कि मतलब सारे टिक्नोमेट्री फॉर्मूलाज को अच्छे से समझना। ठीक है, तो हम देखते हैं, जैसे आपके सामने यहाँ पे सबसे पहले तो जो 10th में है बच्चे, वो क्या होते हैं, टिक्नोमेट्री चैप्टर को पहली बार 10th में देखते हैं, क्योंकि 9th 8th तक ऐसा कुछ मतलब उन्होंने देखा नहीं होता है। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें नई नई सुनते हैं। तो फर्स्ट टाइम हो सकता है आपको ये नहीं लगे, बट धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो इसमें आपको क्या समझना है, जैसे यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है। एक तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, ये चार चीज़ दिख रही है। इनको टिक्नोमेट्री रेशो बोला जाता है। तो सबसे पहले हमको इसके बेसिक फॉर्मूले ही जानने होते हैं। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूले जानने हैं तो कैसे मतलब इनको निकालना है, देखो। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे टिक्नोमेट्री ट्रायंगल नज़र आ रहा होगा, जिसमें ये वाली लाइन होती है जो सीधे परपेंडिकुलर होती है, जो नीचे होता है आधार, उसको बोला जाता है बेस। और ये जो ये यहाँ पे एंगल बनता है 90 का, तो जो 90 के ठीक सामने वाली साइड होती है उसको बोला जाता है हाइपोटेनियस। ठीक है, जिसको हिंदी में कर्ण बोला जाता है। तो 90 के सामने हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा, कर्ण होगा। वो जो नीचे होता है वो क्या होता है, आधार होता है, जिसको अपन बेस बोलते हैं। ठीक है, इधर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, जिसको हम लंब कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक टिक्नोमेट्री ट्रायंगल के अंदर, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आपको इसके अंदर एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे 90, जो यहाँ पे साइड है, ठीक है, जो यहाँ पे साइड बन रही है कितनी होगी, 90 डिग्री की साइड होगी। और इसके सामने ही हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। जैसे आप देख रहे होंगे 90 के ठीक सामने ही क्या है, हाइपोटेनियस है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई है। अब टिक्नोमेट्री रेशो में इनके फॉर्मूले का यूज़ किया गया है। ठीक है, टिक्नोमेट्री रेशो में फॉर्मूलों का यूज़ किया गया है। तो कैसे फॉर्मूला का यूज़ हुआ है देखते हैं अपन। सबसे पहले फॉर्मूला हमारा आता है साइन का। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला हमारा कौन सा आता है, साइन का। तो ये आप देख रहे होंगे साइन का फॉर्मूला ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर है, उसके अपॉन में क्या आ जाता है, हाइपोटेनियस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा आता है कोस का। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, कोस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। थर्ड हमारा आता है टेन। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब सबसे पहले तो इन तीनों फॉर्मूले को याद करने की अपन ट्रिक समझते हैं कि कैसे इन तीनों फॉर्मूले को हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अपन। सबसे पहले आपको इसके अंदर एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, ये ट्रिक आपको याद कर लेनी। इससे क्या होगा कि हमारे तीनों फॉर्मूले बन जाएंगे। पहला बनेगा हमारे यहाँ से साइन का P/H, कोस का बनेगा B/H, और टेन का बनेगा P/B।
जैसा कि आपको फॉर्मूले के अंदर दिखा होगा। ठीक है, क्या थी हमारी ट्रिक? पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो हमारा साइन का फॉर्मूला है वो यहाँ से बना हुआ है, P बाय एच, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। सेकेंड जो हमारा फॉर्मूला बना है कोस का, तो कोस का फॉर्मूला इस सेकेंड वाले से बना हुआ है, P बाय एच। P बाय एच मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। और जो थर्ड फॉर्मूला बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? इस वाले से, टेन क्या बना हुआ है? P मतलब परपेंडिकुलर और B मतलब बेस। तो हमारा 10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो मेरे ख्याल से आपको ये तीनों फॉर्मूले समझ में आए होंगे। जो हिंदी वाले स्टूडेंट है उनको कैसे याद रखना है? तो हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए एक ट्रिक होती है, वो इससे थोड़ी सी हटके है। ये पंडित बद्री प्रसाद वाली तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए होगी, बट जो हिंदी मीडियम वाले उनके लिए होता है लाल बटे में कक्का। इससे आप याद रख सकते हो। यहाँ से आपका साइन बन जाएगा, यहाँ से कोस बन जाएगा और यहाँ से आपका फॉर्मूला बन जाएगा 10। कैसे? देखो, जिससे अगर बात करें अपन साइन के फॉर्मूले की, तो साइन का फॉर्मूला क्या बनेगा? एल से आप याद रखोगे लंब, के से आप याद रखोगे कर्ण, तो आपको फॉर्मूला बन गया लंब बटे कर्ण। उसी प्रकार आपको अगर मान लो कोस का बनाना है, तो कोस के लिए क्या होगा? कोस के लिए फॉर्मूला ये यहाँ से बनेगा सेकंड वाले से, ए मतलब आधार और के मतलब कर्ण, ये बन गया कोस का। और अगर आपको 10 का बनाना है तो फिर 10 का ही आखिरी वाले से बन जाएगा। ठीक है, 10 का यही बनेगा आखिरी वाले से। 10 का बनेगा क्या हमारा? ये 10 का फॉर्मूला बन जाएगा, एल से लंब और ए से आधार। ये तीनों फॉर्मूले हिंदी वालों के लिए हो गए। अब अगर आप ये 3 फॉर्मूले देख चुके हो या समझ चुके हो, तो आगे के 3 फॉर्मूले हम इससे ही बना सकते हैं सेम। कैसे? देखो, जो हमारा साइन होता है वो हमेशा किसके अपोजिट होता है? कोसेक के। तो आप देखो इन दोनों के फॉर्मूले भी अपोजिट हैं। मतलब आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो परपेंडिकुलर था इसमें नीचे आ गया है और हाइपोटेनस ऊपर आ गया, मतलब सेम साइन वाले को उल्टा कर दिया तो हमारा कोसेक वाला फॉर्मूला बन गया। अब ऐसे ही आप देखोगे कि जो हमारा कोस होता है वो अपोजिट होता है किसके? सेक के। तो ये कोस आपको सेक के अपोजिट दिख रहा होगा। आप देखो यहाँ पे बेस हाइपोटेनस है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस ऊपर आ गया, बेस नीचे आ गया। सेम एज इट इज फॉर्मूला होता है काहे का? ये हमारा 10 का। 10 जो होता है ना उल्टा होता है कोट का। तो आप 10 में देखोगे परपेंडिकुलर क्या था? ऊपर था। ठीक है, परपेंडिकुलर कहाँ था? ऊपर, और बेस नीचे था, तो परपेंडिकुलर इसमें ऊपर आ जाएगा, और सॉरी बेस ऊपर आ जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। मतलब पलट देना है इन फॉर्मूलों को आपको। ठीक है, और मैंने यहाँ पे साइड में लिख भी रखा है कि जो ये आपका ये चीज़ कि आपका जो कोसेक है वो हमेशा उल्टा होता है किसके? साइन के। तो कोसेक का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला क्या बनेगा? एक फॉर्मूला बनेगा 1 बाय साइन, कोस का बनेगा 1 बाय कोस, और कोट का बनेगा 1 बाय 10। ये फॉर्मूले भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे साइन का बने, कोसेक का हमारा क्या बन रहा है? 1 बाय साइन, तो इसी प्रकार साइन का फॉर्मूला भी बनेगा क्या? 1 बाय कोसेक। हिंदी वाले स्टूडेंट को भी सेम ऐसे याद रखना है, क्योंकि ये चीज़ें हिंदी में भी इनको ऐसा ही बोला जाएगा, साइन कोस टेन। अब जैसे कोस का क्या, सेक का क्या बन रहा है? 1 बाय कोट। तो यदि हमको कोट का फॉर्मूला बनाना है, यदि हमको कोस का फॉर्मूला बनाना है, तो कोस का फॉर्मूला होता है 1 बाय सेक। ठीक है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये कि सेक का उल्टा क्या दे रखा है? 1 बाय कोस। इसी कोस का उल्टा क्या हो जाएगा? 1 बाय सेक। अब बात करते हैं एक और फॉर्मूला 10। देखो यहाँ पर 10 का उल्टा क्या है? कोट का उल्टा क्या है? 1 बाय 10। तो 10 का फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 बाय कोट। ठीक है, तो सिंपली आप लोगों को बस ये फॉर्मूले भी याद रख लेना है। साइन हमेशा किसके अपोजिट होता है? साइन अपोजिट होता है कोसेक के, और उसके बाद कोस अपोजिट होता है सेक के, 10 अपोजिट होता है कोट के, और कोट अपोजिट होता है 10 के। और अपोजिट है तो मतलब बस 1 बाय करके लिखते जाना आपको। ठीक है, और उसके बाद हमारे ये वाले फॉर्मूले आपको देखना है, ये फॉर्मूले इस साइड।
तो इन फॉर्मूले में क्या है, इनमें सब में सेम चीज़ें ये देखो। एक फॉर्मूला होता है साइन माइनस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले होते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो साइन 90 माइनस थीटा होता है वो क्या होता है, कोस थीटा। उसके बाद जो कोस 90 माइनस थीटा होता है वो साइन थीटा होता है। उसके बाद जो टेन 90 माइनस थीटा होता है कोट होता है, ठीक है। अब कोट का होगा फिर टेन, सेक का होगा कोसेक और कोसेक का होगा सेक, ठीक है। ये 6 फॉर्मूले और आपको याद रख लेना है। इसमें अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि अपोजिट वाला तो अलग था। अपोजिट में तो ऐसा था कि जो साइन का अपोजिट है वो क्या है, कोसेक है, इसलिए 1 बाय कोसेक आता है। तो बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ पे ये गलती कर देते हैं कि वो देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा है मतलब कोसेक थीटा लगा देंगे, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। जब भी आप 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं तो आप एक बात याद रखना, साइन 90 माइनस थीटा कोस होगा, कोस 90 माइनस थीटा साइन होगा, टेन 90 माइनस थीटा कोट होगा, ठीक है। तो ये 6 फॉर्मूले भी आपको याद रख लेना है। उसके बाद हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले आते हैं उन पे चलते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूलों में ये देखिए आप, इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ बोला जाता है इनको। एग्ज़ाम में इनको प्रूव करने को भी आता है। वो जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री आगे बढ़ेंगे पढ़ना तो उन सब चीज़ों को भी सीखेंगे। तो यहाँ पे आपको 3 फॉर्मूले याद रख लेना है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर और 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। अब इन 3 फॉर्मूले से ही कैसे आगे फॉर्मूले ड्रॉ करेंगे वो हम समझेंगे, ठीक है। तो देखो हमने क्या देखा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला था। इसमें आप साइन को उस साइड ले जाओगे तो ये हमारा फॉर्मूला कोस का क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। आप साइन को उस साइड ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम ऐसे ही आप क्या करोगे, अगर साइन को उधर ले जाते हो तो इस प्रकार कोस को भी ले आ सकते हैं। तो कोस उस साइड जाके क्या हो जाएगा, ये कोस, ठीक है, ये कोस इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आपके 2 फॉर्मूले और इम्पोर्टेंट बन चुके हैं। कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सेम इट इज एज इट इज और फॉर्मूला सेकंड वाला था, उससे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड वाला क्या था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें क्या होगा कि यदि हम 10 को उस साइड ले जाएंगे तो 10 माइनस का हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला बन गया। और यदि हम 1 को उधर ले जाएंगे तो 10 स्क्वायर थीटा, 1 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो अगेन ये 2 फॉर्मूले और ड्रॉ हो गए, ये भी आपको याद रख लेना है। सभी स्टूडेंट को एक बात इम्पोर्टेंट याद रखना है कि आपको एक अपनी नोट्स की कॉपी ज़रूर बनाना है, जिसमें हम चीज़ों को बार बार रिवाइज कर सकें। और कोई चीज़ में आपको दिक्कत आती है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो। क्या करना है कि आपको ये सारे फॉर्मूले नोट डाउन करते जाना है, ठीक है। और एक और लास्ट फार्मूला, चलो ये लास्ट फार्मूला आपके लिए होमवर्क है, मतलब आप ही बनाना। 1 प्लस कोट स्क्वायर से 2 फॉर्मूले, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा से 2 फॉर्मूले बनाना है। चलो यार अभी होमवर्क को छोड़ो, अभी यहीं आप समझो और अभी सीख रहे हो तो आप चीज़ें सीखो, फिर बाद में आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, देंगे होमवर्क आपको बाद में। अभी तो देखो जैसे 1 उधर गया तो कोट स्क्वायर थीटा, 1 उधर जाके क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है, याद रखना। उसके बाद जैसे अब अच्छा ये इक्वल टू ध्यान रखना, अब कोट को इस साइड भेज दो तो 1 इधर रहेगा, कोट उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये अगेन एक फॉर्मूला और आपका ड्रॉ हो गया है। तो आपने देखा कि कैसे हमने इन 3 फॉर्मूलों से, ठीक है, कैसे हमने इन 3 फॉर्मूलों से आगे के फॉर्मूले बना लिए। तो देखो कितने फॉर्मूले हो गए हमारे, इन सबको आपको नोट डाउन करना है। 3 तो ये हो गए और 3 इससे बना है, मतलब 1 से 3 बनाया तो मतलब टोटल 9 फॉर्मूले ये हो गए। उसके बाद
6 फॉर्मूले ये वाले हो गए, 6 फॉर्मूले अपोजिट वाले हो गए, ठीक है। तो 6 और 6 कितने हो गए, 12, और आपको इसके 9, टोटल कितने हो गए, 21 फॉर्मूले आपके हो चुके हैं। उसके बाद ये 6 फॉर्मूले और रहे आपके 90 माइनस थीटा वाले, तो 6 और जोड़ दो, कितने हो गए इसमें, 27 फॉर्मूले आपके हो चुके हैं। इसके बाद जो आपके काम के फॉर्मूले वही मैं आपको बता रहा हूँ जो 10th क्लास के अकॉर्डिंग है और ज़रूरत है। जैसे एक फार्मूला ये देखो, 10 का एक फार्मूला और होता है साइन बटे कोस, कोट का होता है कोस बटे में साइन, मतलब उल्टा कर देना है, ठीक। तो ये यहाँ पे भी 2 फार्मूले और जोड़ ही लो, तो टोटल कितने हो गए, 29 फार्मूले। 30 फार्मूले होते हैं, एक फार्मूला और मैं आपको बताऊँगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी 2 फार्मूले समझ में आए। देखो कौन से 2 फार्मूले जो अपन ने लास्ट में देखे थे उनको जरा समझो। यहाँ पे हमने अभी देखा एक कोट का फॉर्मूला, एक देखा टेन का फॉर्मूला, टेन थीटा का फॉर्मूला देखा साइन थीटा बटे में कोस थीटा, ये आपको अलग से याद रख लेना है। हमको मालूम है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो कोस कहाँ चला जाएगा, ऊपर, कोस थीटा अपन में साइन थीटा। ये 2 फॉर्मूले ही थे वो जो हमने अभी देखे थे, ठीक है। ये रहे आपके ये 2 फॉर्मूले, इन दोनों को भी आपको कर लेना है। अब अभी तो 29 ही फॉर्मूले हुए, और आप बोलोगे सर अभी आपने बोला था कि 30 फॉर्मूले होंगे, तो एक और बता रहा हूँ, रुक जा भाई 2 मिनट, ट्रिंगल जरा समझ लेते हैं, ठीक है। एक बार बताओ, ये यहाँ बनेगा 90 के सामने होगा हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। हिंदी वाले क्या याद रखेंगे, हिंदी वाले याद रखेंगे कर्ण, 90 के सामने आधार, नीचे परपेंडिकुलर सीधा, मतलब ये लंब। अब इसी से तो एक फॉर्मूला बनेगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो थ्योरम भी, और हम आगे चैप्टर में उसको पढ़ेंगे, उस पर क्वेश्चन भी आते हैं, पेपर में भी आते हैं, सब दूर आते हैं। देखो थ्योरम क्या है, थ्योरम का नाम है पाइथागोरस, याद रखना, पाइथागोरस थ्योरम। चलो भाई, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होती है। होगा 30 फॉर्मूले, ये अंग्रेजों के लिए, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, उसके बाद परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और आधार मतलब बेस का स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से 10th क्लास में जितने भी फॉर्मूले यूज़ होने वाले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो मैं आपको पूरी तरीके से बता चुका हूँ, ठीक है। अब आपको कोई भी अलग से फॉर्मूला नहीं करना है, बस इन फॉर्मूलों को आपको क्या कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है। और नोट डाउन करने के बाद आपकी ये नेक्स्ट क्लास रहेगी, जिसके अंदर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैंने इसको फर्स्ट क्लास नाम दे दिया है, क्योंकि वैसे तो फर्स्ट क्लास आज हो ही गई है जो कि फॉर्मूले की थी, बट ये आपकी मतलब फर्स्ट क्लास ही समझ लो, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब क्या करना है तुमको, अब सुनो, सबसे पहले तो अपने जितने भी यार दोस्त मित्र भाई बंधु, और समझ रहे हो ना, सबको भेज देना है ये वीडियो, ठीक है। इसकी लिंक उसको शेयर कर देना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े और आपका क्लास आगे कंटिन्यू करने में मेरे को भी थोड़ा सही लगे। हाँ, तो मेन चीज़ ये है, इसमें आपको एक मैं लिंक प्रोवाइड करूँगा, वो लिंक होगी व्हाट्सअप लिंक, जो कि मैं इसकी कमेंट में पिन कर दूँगा। क्लास चल रही है अभी, देखो व्हाट्सअप लिंक दे दूँगा, तो उसको आप ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना। उससे क्या होगा कि जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे इसकी PDF वगैरह मैं आपको उसमें सेंड कर दूँगा, आप वहाँ से लिख सकते हो। उसके बाद अदर जो सब्जेक्ट रहेंगे उसकी थ्योरी भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, और उस चैनल के माध्यम से आप मुझसे जुड़े रहोगे,
कमेंट में पिन कर दूंगा मैं, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।